हाय मैडो बड़ैन। इंदिरा गांधी जो है खालिस्तान की वजह से नहीं मरी। वह खालिस्तान समर्थक थी, भिंडरावाला को संत मानती थी, उनकी वजह से वो नहीं मरी। इनका बहुत लंबा एक वाक्य है। एक करपात्री जी महाराज थे, उनका ऐसा था कि जो उनसे आशीर्वाद ले लेता था वो पीएम हो सीएम हो बन जाता। ये भी उनसे आशीर्वाद लेने गई। करपात्री जी महाराज ने इनसे एक शर्त रखी कि मैं आशीर्वाद तो दे दूंगा, लेकिन आपको भी एक वादा करना पड़ेगा। आपको गौ हत्या पर कानून लाना पड़ेगा और पूरे तरीके से गौ हत्या बंद करानी पड़ेगी। मैडम इंदिरा ने ये वादा एकदम भाग के दंडवत लेट के बड़ी जल्दी ही मान लिया। ठीक है, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इंदिरा गांधी जी पीएम बनी और उसके कुछ दिन बाद करपात्री जी महाराज इनसे मिलने गए। इंदिरा गांधी ने बहुत देर बाद इन्हें मिलने का टाइम दिया। मिले, वादा याद दिलाया। इंदिरा गांधी ने बोला, महाराज जी अभी तो मैं नई बनी हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं करती हूँ। इतना करके उन्हें समझा के भेज दिया। अगली बार फिर करपात्री जी महाराज मिले, सेम कंडीशन। फिर आए, लोगों ने बोला, उनके जो सीए वगैरह ने बोला बिजी हैं, मुझसे से मुलाकात हुई, नहीं मानी। आखिर हद हो गई। तब सारे साधु संत, शुक्ल पक्षमी का टाइम था, एकादशी का, और उस टाइम जिसे हम गोपाष्टमी बोलते हैं वो टाइम था। पीठ अध्यक्ष जो हैं रामानंदाचार्य, पीठ अध्यक्ष शंकराचार्य के, पीठ अध्यक्ष रामानुज, कम से कम सारे पीठाध्यासी जो जितने थे सब इकट्ठे हुए। सारे पीठाधिपति, सारे शंकराचार्य, रामानुज वगैरह जितने भी हैं सब इकट्ठा हुए संसद के लिए कूच करने के लिए। और आगे गायों को लिया। गायों को करके करीब 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और संसद पे जाके इकट्ठा हुए। संसद के बाहर मंच पे ये लोग सब विराजमान हुए कि हम कूच करेंगे। तो उसके बाद इंदिरा गांधी अपने हठ, अपने घमंड में इतना चूर कि सभी लोगों पर गोलियां चलवा दी। इतने लोग मारे गए, कोई गिनती नहीं। मरे हुए और जिंदा लोगों को ट्रक में लाद कर भर भर के भेजा गया। जो जिंदा थे वो ही लाशों में दब के मर गए। और उन लोगों को कहाँ जला दिया, कहाँ दफन कर दिया, आज तक किसी को पता नहीं। गायों में गोलियां मारी और उसके बाद गाय मरी। तब चक्रपाणी जी महाराज ने श्राप दिया कि जिस तरह ये गाय मर रही हैं, हम लोग हिंदू लोग मर रहे हैं, इसी तरह तू भी मरेगी गोलियां लग के। साथ इंदिरा गांधी जी को तो श्राप दिया, उसके साथ उनके पूरे खानदान को श्राप दिया कि मैं हिमालय से ऐसा तपस्वी भेजूंगा जो तेरे खानदान को कभी भी राज करने नहीं देगा। अब उसे संयोग कहें या और कुछ कहें, फिलहाल हालत यही हो रही है गांधी खानदान की। एक बात और मैं बता दूं, वो हिंदू पागल हैं जो कांग्रेस पर विश्वास करते हैं। कांग्रेस कभी भी हिंदुओं का भला नहीं सोच सकती, कभी भी जिंदगी में। सरकार बन भी जाए कांग्रेस की तो उस दिन हिंदुओं को समझना चाहिए कि उनका सब कुछ खत्म हो गया। आज हिंदू कम्युनिटी यहाँ की सरकार तय करेगी। बीजेपी है, हिंदू कम्युनिटी चलेगी। बीजेपी नहीं है, हिंदू कम्युनिटी नहीं चलेगी। पूरे विश्व में एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहाँ हिंदू हैं। नेपाल को भी काउंट करना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी ईसाईयत में गिरफ्त हो चुका है चाइना के साथ।
फिलहाल भारत ही है। अब उसके लिए हिंदू कांग्रेस पर विश्वास करे तो इससे बुरा पतन उसका कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पहले से ही हिंदू विरोधी चली आई है, और लोगों की गलतफहमी है कि वो इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू के बाप हिंदू थे। सारे के सारे मुस्लिम थे, जो भी थे हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन पार्टी जो है हिंदू विरोधी है, कभी हिंदू के बारे में नहीं सोच सकती। हिंदू को सोचना सही पड़ेगा कि जो उनकी आने वाली प्रजाति, आने वाले वंश को बचाने वाली सरकार हो उसे चुने। ये नहीं कि आप किसी को भी लालच में आके, पैसे के लालच में आके किसी को भी चुन दो और आप मज़े करो। ये सरकार अमेरिका के अधीन है, कांग्रेस पार्टी, और जिस दिन इसकी सरकार बनेगी उस दिन देश अमेरिका का गुलाम बनेगा। यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, लोगों को एलपीजी गैस नहीं मिलेगी, लोग भूखमरी से मरेंगे। और जो पहले यहाँ पे लाल गेहूँ खाया जाता था ना, विदेश से आता था, जो लाल गेहूँ विदेश से आता था वो सड़ा गेहूँ होता था, जो कि भारत वाले खरीद के भारतीय लोगों को खिलाया जाता था। ये हालत थी। कभी सरकार का ऐसा टाइम आया कि सरकार के पास खाने पीने का जो है 5 दिन का ही राशन बचा था, कांग्रेस सरकार में 5 दिन का। तब सरकार ने एक ऐसा लज्जित और घृणित कदम उठाया कि भारत का जो रखा हुआ सोना था ना, वो गिरवी रखना पड़ा, लगाइए। उसे बीजेपी सरकार छुड़ा के लाई है। अब सारा सोना इन कांग्रेसियों ने गिरवी रख दिया और उससे पैसे लाके देश चलाया, और उसके बाद क्या क्या बेचा ये कुछ खास लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन सरकार ने इतना बुरा किया, अर्थव्यवस्था इतनी डैमेज कर दी, इतनी हालत ख़राब हो गई कि ये सरकार, जो कि भारत सरकार कांग्रेस जो थी, एक पटाखा खरीदने के औकात में नहीं रही। परमाणु बम मिसाइलें तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि सारे लोग भ्रष्टाचारी थे, सारे लोग चोर थे, सब खाते गए। मैं हिंदुओं को एक बात और बता देना चाहता हूँ, वो सोचें कि कांग्रेस उनका भला करेगी। जिस दिन कांग्रेस आएगी ना, उस दिन कोई वकील तुम्हें न्याय नहीं दे पाएगा, कोई जज तुम्हारे सपोर्ट में मामला नहीं सुना पाएगा, कोई पुलिस वाला, इंस्पेक्टर वाला तुम्हारे लिए कोई न्याय नहीं कर पाएगा। बिना वजह अरेस्ट किए जाओगे, बिना वजह जेल में ठूसे जाओगे। तो हिंदुओं के लिए बता रहा हूँ, जो टीका लगा के मूछ में ताव दे के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं ना, उन लोगों के माथे से टीका छील दिया जाएगा। ये हालत रहेगी। आपको विश्वास नहीं है, आप बगल में जो कि बांग्लादेश है उसमें देख लीजिए उसके क्या हालात हैं। एक बंदे ने, जिसका आदिल फारूक नाम है, चटगांव में एक पहाड़ जो है हिंदू लोग पूछते थे, उस पर खड़े होकर तालिबान का झंडा लगा दिया कि, और उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह जो भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा लिखा हुआ था, वो कलमा लगा हुआ झंडा उन्हें फहरा दिया कि यहाँ सरकार तालिबान की चलेगी। तो आप लगाएं क्या हालत होने वाली है यहाँ पे। हिंदुओं को अभी मज़े हैं, मस्ती में खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, फ़ोन पे बीजेपी को गाली देते हैं, मोदी को गाली देते हैं और दिन भर मज़े करते रहते हैं। हालात ऐसे बनेंगे कि आप अपनी नौकरी छोड़ो, आप अपना घर छोड़ो, आप अपना घर का सामान छोड़ो, आप अपने बेटे को नहीं ले जा पाओगे, आप अपनी बेटी को नहीं ले जा पाओगे, अपने बच्चों को छोड़ के भागना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। आपको ये तो किसी की जान नहीं बचेगी। आपको धर्म चेंज करना पड़ेगा, आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, तभी आप यहाँ जी सकते हो। कंडीशन ऐसी आने वाली है, समय देखते जाओ। अभी तो 2025 ही है, 25 साल बाद देखो अगर कांग्रेस सरकार आती है। राहुल गांधी ने तो वैसी कसम खा रखी है, जिस दिन उसकी सरकार बनी वो इन हिंदुत्व वालियों को देख लेगा। वो इन सब जितने भी हिंदू टीके वाले हैं ना, चोटी वाले टीके वाले, जो भी हिंदू मुझ पे ताव दे रहे हैं ना, इन सबको देख लेगा।
इन सबकी गांड में लंगोट घुसा देगा, वो देख लेगा। उसने कसम खा रखी राहुल गांधी ने। तो अपने अंदर से कन्फ्यूजन मिटा दो कि मेरा घर है, कि मेरी चौपाल है, मेरे भाई हैं। आप जब भागोगे तो आप अपनी बेटी को लेके नहीं भाग पाओगे, ये होना तय है, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ 100% होगा, क्योंकि शरीयत में यही लिखा है मेरे भाई। जब तक बीजेपी है उसके बाद कोई कानून नहीं चलेगा, कोई संविधान नहीं चलेगा, संविधान फट जाएगा। आप जाटप हो, आप हरिजन हो, आप कोई भी हो, लेकिन आप सिर्फ उनके लिए काफिर हो। कांग्रेस आपको बख्शेगी नहीं, कांग्रेस कभी भी आपको नहीं बख्श सकती। आपको कोई जज, कोई वकील, कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई पुलिस वाला, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई डीएम, आपको कोई न्याय नहीं दे पाएगा। 100% लिख के ले लो, आने वाला समय है, बाकी आपकी मर्जी है। जाओ।